Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के लिए है और आज का टॉपिक है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स में सबसे पहला टॉपिक है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव को आइए पढ़ते हैं। An infinitive consists of two items, ways, two plus verb। यानी कोई भी इन्फिनेटिव दो आइटम्स से मिलकर के बना होता है। दो आइटम्स मतलब दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक तो होता है टू, दूसरा होता है वर्ब। वर्ब का मतलब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से मतलब है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को मिला करके हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यह यहाँ पर क्लियर हो जाता है। When a two plus verb means first form of the verb is split into two parts and an adverb is put between the two, it is called a split infinitive। जब किसी two plus verb यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और उनके बीच में एडवर्ब लिख दिया जाता है, तब उसको हम स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी टू ब्रीफली स्टेट माई केस। यहाँ पर टू और स्टेट के बीच में ब्रीफली लिख दिया गया है, इससे यह स्प्लिट इन्फिनेटिव हो गया है। तो देखिए here two has been separated from the verb state and an adverb briefly inserted between them। Prescriptive grammar frowns upon the separation of two from its verb and demands a recasting like this। तो यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर यानी ग्रामर के जो नियम होते हैं वो इस तरह का सेपरेशन पसंद नहीं करते हैं या इस तरह के सेपरेशन की अनुमति नहीं देते। सेपरेशन मतलब फिर से एक बार टू को उसकी वर्ब से इन्फिनेटिव जब लिखते हैं तो टू को उसकी वर्ब से दूर कर देना को हम सेपरेशन कहते हैं और इसी को स्प्लिट इन्फिनेटिव कहते हैं। तो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर यानी ग्रामर के नियम हमें इस बात की अनुमति नहीं देते हैं और हमसे डिमांड करते हैं कि हम उस सेंटेंस को सही करके दोबारा से लिखें। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ही आस्क्ड मी टू ब्रीफली स्टेट माई केस। तो इसमें ब्रीफली चूंकि टू और स्टेट के बीच में आ गया तो इसकी रिकास्टिंग क्या हो सकती है, ही आस्क्ड मी टू स्टेट माई केस ब्रीफली। इसको रिकास्ट करके यानी ब्रीफली को टू और स्टेट के बीच में से हटा करके लास्ट में लिख दिया इस सेंटेंस में हमने। सेकंड पॉइंट इज आई एडवाइज्ड हर टू एट वंस लीव फॉर होम। यहाँ भी देखिए टू और लीव के बीच में एट वंस वर्ड आ गया जो कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के खिलाफ है या अगेंस्ट है। तो आई एडवाइज्ड हर टू लीव फॉर होम एट वंस। तो इसको रिकास्ट करके हमने यहाँ टू और लीव के बीच में जो एट वंस लिखा था उसको हमने यहाँ लास्ट में अलग लिख दिया और इस तरह से ये सेंटेंस भी सही हो गया। तो इस तरह के सेंटेंसेस में इन सेंटेंसेस लाइक दीज एन एडवर्ब इज यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर एन इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस तरह के सेंटेंसेस में एडवर्ब को या तो इन्फिनेटिव के बाद में लिख दिया जाता है या रख दिया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में लिख दिया जाता है या रख दिया जाता है टू अवॉइड स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव को अवॉइड करने के लिए यानी जिससे कि स्प्लिट इन्फिनेटिव ना हो। एक बार एक उदाहरण और देख लेते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ग्रांट मी अ डेज लीव। यहाँ भी देखिए टू और ग्रांट के बीच में काइंडली लिखा हुआ है जो कि स्प्लिट इन्फिनेटिव का एक उदाहरण है। यहाँ भी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर रिकास्ट करने की डिमांड करती है और देखिए कैसे किया जा सकता है। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अ डेज लीव, यानी कि यहाँ ये जो टू और ग्रांट के बीच में जो काइंडली लिखा हुआ है उस काइंडली को हमने रिक्वेस्टेड से पहले लिख दिया, ये एडवर्ब है और इस तरह से रिकास्ट होकर के ये यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी अ डेज लीव हो गया। Split infinitive can be acceptable only when a recasting or reordering is not possible। अर्थात स्प्लिट इन्फिनेटिव किसी भी तरह से ग्रामर में बर्दाश्त नहीं किया जाता है या एक्सेप्ट नहीं किया जाता है या स्वीकार नहीं किया जाता है और यह सिर्फ उन्हीं केसेस में स्वीकार किया जा सकता है जब रिकास्टिंग या रीऑर्डरिंग यानी दोबारा से उसको सही करके लिखने का कोई पॉसिबल ही ना हो, किसी भी तरह से संभव ना हो, यानी जैसे लिखा गया है
सिर्फ वैसे ही लिखना संभव है और उसको किसी दूसरी तरह से लिखना संभव नहीं है, तभी सिर्फ स्प्लिट इन्फिनेटिव को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसके बाद है इन्फिनेटिव फॉर्म्स। तो इन्फिनेटिव की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, इस टॉपिक को हम देखते हैं। द इन्फिनेटिव इज मेड अप ऑफ टू प्लस द बेयर फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेयर फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से मिलकर के बना होता है। As already mentioned, infinitive manifests no tense. Infinitive किसी टेंस को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बट इट कैन एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव एंड परफेक्टिव एस्पेक्ट्स, लेकिन ये प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव एस्पेक्ट्स को प्रकट कर सकता है। या इन्फिनेटिव से कोई टेंस प्रकट नहीं होता है, लेकिन इसके बाद भी इसमें प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव एस्पेक्ट्स यानी ये स्वरूप, टेंस के प्रोग्रेसिव और परफेक्टिव एस्पेक्ट्स यानी स्वरूप बताने या दिखाने की क्षमता इन्फिनेटिव में होती है। आइए इसका तो टेंस के अकॉर्डिंग और इसको हम देखते हैं। टेंस में सबसे पहले है सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में इधर टेंसेस लिखे हुए, इधर वॉइस, यानी कि जिस तरह से इन्फिनेटिव टेंस में होता है तो उस तरह से फिर इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में भी होता है और इन्फिनेटिव पैसिव वॉइस में भी होता है। तो सिंपल टेंस में इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फॉर्म में होता है। इसका एग्जाम्पल है टू राइट। टू राइट एक्टिव वॉइस में सिंपल इन्फिनेटिव या सिंपल टेंस के इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। इसी तरह से टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पैसिव वॉइस में सिंपल टेंस के इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है यानी कि फॉर्म है। टू बी रिटन पैसिव वॉइस का सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसके बाद है प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस फॉर्म। तो कंटिन्यूअस फॉर्म में टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ये फॉर्म होती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है और यह एक्टिव वॉइस में होता है। इसका एग्जाम्पल है टू बी राइटिंग, टू बी स्लीपिंग, टू बी थिंकिंग, टू बी गोइंग, टू बी अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से ये प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ, और यह एक्टिव वॉइस में होता है, यह पैसिव वॉइस में नहीं होता है। इस प्रोग्रेसिव फॉर्म के बाद थर्ड सी पॉइंट इज परफेक्टिव फॉर्म। एंड परफेक्टिव फॉर्म जो होती है दैट इज टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ये एक्टिव वॉइस में होता है। एंड एक्टिव वॉइस में टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि टू हैव रिटन एक्टिव वॉइस में परफेक्ट फॉर्म में परफेक्ट टेंस का के पैसिव वॉइस की फॉर्म होती है इन्फिनेटिव की। इसी तरह से टू हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि टू हैव बीन रिटन, टू हैव बीन अंडरस्टूड, टू हैव बीन ईटन, टू हैव बीन फोर्स्ड, टू हैव बीन पुट, टू हैव बीन अरेंज्ड। इस तरह से ये सभी पैसिव फॉर्म हुआ करती हैं परफेक्ट टेंस की, इन्फिनेटिव की, परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हुआ करती है। डी परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ये एक्टिव वॉइस में होता है। इसके एग्जांपल है टू हैव बीन राइटिंग, टू हैव बीन सिंगिंग, टू हैव बीन रीडिंग, टू हैव बीन अंडरस्टैंडिंग, टू हैव बीन गोइंग, टू हैव बीन वॉचिंग। इस तरह से ये सभी परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव से होते हैं। परफेक्ट प्रोग्रेसिव पैसिव वेज टू हैव बीन बीइंग रिटन दो थियोरेटिकली पॉसिबल, हालांकि ये इसकी परफेक्ट प्रोग्रेसिव का पैसिव वॉइस पॉसिबल होता है लेकिन फिर भी इज नेवर यूज, लेकिन इसके बाद भी इसका कभी यूज नहीं किया जाता है। तो यह टॉपिक हमारा यहीं तक था। इसके बाद फिर सिंपल इन्फिनेटिव का टॉपिक हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज यहीं तक था। थैंक यू, बाय बाय।